दादी नानी से सुन, जिनको जिनको हम बड़े हुए हैं, आज उन्हीं को प्रश्न रूप में ले हम सामने खड़े हुए हैं। कहानी लेखन, कहानी क्या है, कैसे लिखते हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, आज हिंदी हब की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कहानी यानी स्टोरी, ठीक है। स्टोरी राइटिंग शुरू से ही शुरू हो जाती हैं कि लेकिन उनके विधाएं हैं वो सभी अलग अलग हो जाती हैं कि हम स्टोरी राइटिंग कर कैसे रहे हैं। कहानी यानी अभी तक हमने सुना है सिर्फ मन घड़ंत, मन की बातें, कल्पनाएं, जहां हम आगे तक पहुंचाते हैं जिस चीज को, वो क्या कहलाते हैं, कहानी लेखन होती हैं। ये परियों की हो सकती है, भूतों की हो सकती है, राजाओं की होती हैं। लेकिन हमारा मुद्दा कहाँ है कि जब परीक्षा में कहानी आ जाती है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो आज हम इन्हीं पे दें। कहानी हमें बांधती हैं, एक सूत्र में जोड़ती हैं, हमें अलग अलग शिरों को पकड़कर हमें एक जगह एकत्रित कर देती हैं, इकट्ठा कर देती हैं, हमारी सोच को एकाकार कर देती है। कहानी लेखन, कहानी वो छोटी छोटी जो कहानियाँ होती हैं, जो बातें होती हैं, कथाएं होती हैं, हमें बांध देती हैं इकट्ठा। कहानी लेखन में क्या होता है कि विधियां कैसे होती हैं, कि किस तरह से हमें कहानी लेखन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, कैसे हम कहानी लिख सकते हैं। उनमें विधियां क्या हैं? सबसे पहले कहानी की सहायता से, कि हमें कोई कहानी बताई जाती है कि एक जैसे उसमें क्या है कि खरगोश है और खरगोश के साथ कछुआ है, इन दो चीज़ों को लेकर आपको कहानी लिखनी है इसके आधार पर। तो वो क्या है कि कहानी की सहायता से आगे बढ़ती है कहानी। दूसरा क्या है, मुद्दों के आधार पर मुद्दा दे दिया जाता है। तात्पर्य क्या है कि हमें एक मुद्दा दे दिया गया कि एकता में बल है, इस विषय को लीजिए और कहानी लिखिए। अब उस एकता के बल को हम कैसे वर्णित करते हैं, वो क्या है, वो मुद्दा के आधार पर होता है। दूसरा होता है अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। अपूर्ण कहानी यानी कहानी अधूरी होती है कि एक किसान है, उसके 4 पुत्र हैं, चारों ही आलसी हैं और क्या है, पिता का कहना नहीं मानते हैं और अंत में क्या कैसे आगे ये कहानी कैसे बढ़ेगी उसको पूर्ण कर कीजिए। तो ये जो लेखक है उसके ऊपर निर्भर होता है कि वो कहानी का सुखांत करता है या दुखांत करता है, वो अपूर्ण कहानी को पूरा करता है। इसके बाद अगला है शब्दों के आधार पर। शब्दों के आधार पर यानी हमें बीच बीच में शब्द दे दिए जाते हैं कि एक किसान, 4 पुत्र, आलसी, ठीक है, और आलसी, वृद्ध किसान, बीमार किसान और उसका लकड़ियों का गट्ठर, और उसके बाद क्या है, सीख। स्पष्ट हो गया कि ऐसे आधे अधूरे शब्द देकर हमें क्या कहा जाता है, कहानी लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे पहले कि हम उदाहरण दें, हमें कहानी लिखने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उन चीज़ों पर हम एक बार गौर फरमाते हैं। सबसे पहले कि कहानी लिखने से पहले हमें कहानी का शीर्षक है, उसकी हेडलाइन है, वो दिमाग में बिठा लेनी चाहिए, सोच लेना चाहिए कि हम इस कहानी को शीर्षक क्या देंगे। जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर कोई कहानी प्रारूप दिया गया है, जैसे किसान हैं, पुत्र हैं, तो उसमें अगर आप कोई सीख निकालनी है, एकता में बल है, तो पहले शीर्षक रख लें उसका। स्पष्ट हो गया। दूसरा है उसके लिए ध्यान से पढ़ना, कि कहानी लेखन जब आप करते हैं तो इनमें से चाहे कोई भी कहानी का आधार दिया हुआ है, आप पहले कहानी को ध्यान से पढ़ लेंगे ताकि आप उसको सही तरीके से सोच सकें कि किस दिशा में वो कहानी जाएगी। इसके पश्चात है प्रारूप तैयार करना, यानी एक तरह से उसको अपने दिमाग में लिख लीजिए, उसका स्ट्रक्चर है वो अपने दिमाग में छाप लीजिए कि हमें ये कहानी इस दिशा में है वो बढ़ानी है। स्पष्ट हो गया। तो एक बार प्रारूप तैयार कर लें। एक भूतकाल में, भूतकाल से तात्पर्य क्या है, कहानियां हमेशा भूतकाल में होती हैं। कैसे, याद है, दादी कहती है कहानी, एक था राजा एक थी रानी। था कहाँ है, भूतकाल में। स्पष्ट हो गया। कहानियां किस में लिखी जाती हैं, कौन से काल में, भूतकाल में लिखी जाती हैं। तो कहानियां हमेशा भूतकाल में लिखी जाती हैं। इसके पश्चात है प्रसंगानुसार संवाद बदलना।
इसका तात्पर्य क्या है कि संवाद कहानी में इतना लेखन में थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए कि अगर संवाद में एक दो पंक्तियां उसमें डालनी पड़े कि राजा ने ये कहा, रानी ने ये कहा, तो वो भावानुसार परिवर्तित हो सके। स्पष्ट हुआ? बिल्कुल। इसके बाद आगे चलते हैं। अवतरण चिन्ह, यानी संवाद में अवतरण चिन्हों का प्रयोग होना ही चाहिए। यानी संवाद है वो किस में होने चाहिए? अवतरण चिन्हों में। स्पष्ट हो गया? इनके बीच में संवाद लिखे जाने चाहिए ताकि पहले ही स्पष्ट हो जाए कि भैया ये संवाद है। स्पष्ट हो गया? हाँ जी। इसके पश्चात क्या है? शब्द मर्यादा 17 से 100 शब्दों के बीच में। जी, ये छोटी कहानी है, उसकी विशेषता क्या होती है कि वो 70 से लेकर 100 शब्दों के बीच में लिखी जाती है। स्पष्ट हो गया? और अब इन्हीं चीज़ों को अपने साथ लेकर, नियम पढ़कर और कहानी के प्रकार पढ़कर अब हम चलते हैं कहानी कहाँ? कहानी लेखन के उदाहरण की तरफ। और इस उदाहरण को देखते हुए और इसको पढ़ते हुए, इसके अभ्यास को समझते हुए, सभी चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाते हुए इसके बाद हम अभ्यास करेंगे कहानी लेखन का। निम्नलिखित मुद्दे के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर शीर्षक देना है आपको और साथ में शिक्षा बतानी है कि शिक्षा मिलती क्या है। देखिए, पहले कुछ एक में दिया हुआ है कि अमीर बुढ़िया है, 2 नौकर, मुर्गे की बात सुनकर बुढ़िया का उठना, बुढ़िया का नौकरों को जगाना, उन्हें काम पर लगाना, नौकर परेशान, नौकरों का तंग होना, आपस में षड्यंत्र, मुर्गे को मार डालना, वक्त बेवक्त बुढ़िया का जाग जाना, वक्त से पहले से अधिक काम, पछतावा और शिक्षा क्या होती है। इन बिंदुओं को जोड़कर हमें एक कहानी का निर्माण करना है, कहानी बनानी है जिससे हमें शिक्षा भी मिलती हो। ये देखिए, कहानी का निर्माण हो गया है, कहानी हमने लिख दी है उन बिंदुओं को लेकर। आप पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं और शिक्षा ले सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे कहानी लिखी जाए। अब इसके अंक कैसे मिलते हैं वो देखिए। सबसे पहले कहानी में शीर्षक के 1 अंक और शिक्षा का 1 अंक और बीच वाले हिस्से के 3 अर्थात 5 अंक। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चित्र देखकर कहानी लिखिए। इसमें आपको चित्र उपलब्ध करा रहे हैं, इन्हें उम्मीद है आप इन्हें देखकर कहानी लिखने में सफल होंगे। और नीचे 2 में चित्रों में जो भी आपको उपयुक्त लिखे कहानी लिखें और नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी करके बताएं। धन्यवाद।